हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर में एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि जैसे 15 डिवाइड बाई 4 है, तो आप 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 से 12, रिमाइंडर 3 आया। तो इसका रिमाइंडर क्या आया? 3। ठीक है। अगर आप 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया अगर पूछा जाए तो आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर 1 आया। अगर आपसे कोई ये पूछा जाए कि 15 इंटू 17 डिवाइड बाई 4 तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो सबसे पहले आप 15 को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर लिख दीजिए, तो रिमाइंडर 3 आया था। 17 को 4 से डिवाइड किए तो जो रिमाइंडर आया वो लिख दीजिए, डिवाइड बाई 4। तो अभी 3 4 जा 0, तो रिमाइंडर क्या है? 3। ऐसे अगर हम और एग्जांपल बात करें, 15 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 19 डिवाइड बाई 4, तो आप सबको डिवाइड करके देख लीजिए। 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 रिमाइंडर आएगा। इंटू 18 को 4 4 जा 16, 2 रिमाइंडर आएगा। 17 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 रिमाइंडर आएगा। यहाँ 3 रिमाइंडर है, डिवाइड बाई 4। अभी आप क्या करेंगे? 18 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 3 जा 18 डिवाइड बाई 4। अभी डिवाइड करा तो 4 4 जा 16, 2 रिमाइंडर है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 2 आएगा। एक एग्जांपल है जैसे 1218 इंटू 1220 इंटू 122 इंटू 1224 डिवाइडेड बाई 9। बोला है कि फाइंड आउट द रिमाइंडर। बोला जाए आपसे कि रिमाइंडर निकालो, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमें पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। वो क्या होता है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो इसमें पहले सम करके देख लीजिए, कोई ऐसा नंबर हो जो डिविजिबल हो रहा हो, तो यहाँ सम करेंगे तो ये सम आया 12 नहीं, यहाँ सम 5 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ सम 9 आया। तो इसका मतलब 1 2 2 4 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो कंप्लीट डिविजिबल हो जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो बाकी सबको हमें डिवाइड करके नहीं देखने की ज़रूरत है, बाकी का रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 0 मिला और वो इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो भी आंसर 0 ही आएगा। समझ आया? या अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए।
क्वेश्चन ये था 1218 इंटू 1220 इंटू 122 इंटू 1224। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि हम 1218 को 9 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे, तो वो आ गया 3। 1220 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 5 इंटू 7। लास्ट में जो रिमाइंडर आया वो 0 डिवाइड बाई 9, तो आंसर क्या आ गया 0। एक क्वेश्चन है, n की वैल्यू आपको दी है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू 20 फैक्टोरियल तक। बोल रहा है फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ n डिवाइड बाई 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। n डिवाइड बाई 12 का रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया, डिवाइड बाई 12 ये लिखा। अब हम ये जानते हैं कि 4 फैक्टोरियल के एक्सपेंड किया तो क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 3 से 12 आया, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल 12 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। इसी तरह अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात करें और उसे 12 से डिवाइड करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, इसमें भी 12 आ रहा है, 4 3 से 12, तो ये भी कंप्लीट डिविजिबल होगा। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल से लेके 20 फैक्टोरियल तक रिमाइंडर क्या आएगा जब 12 से डिवाइड होगा, तो विल बी 0। कब? व्हेन डिवाइडेड बाय 12। तो अभी बचा क्या? बचा केवल 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12, यही कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा। तो ये 1 हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 9 डिवाइड बाई 12, तो रिमाइंडर क्या आ गया 9 आया। और कभी कभी ये भी होता है कि आपको 9 में से 12 घटाना पड़ेगा, तो -3, तो दोनों आंसर होते हैं, 9 भी रिमाइंडर रहता है, -3 भी। तो n डिवाइडेड बाई 12 रिमाइंडर क्या है 9 और -3। चलिए क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। जैसे आपको दिया हो 7 के पावर 77 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका पूछा जाएगा फाइंड आउट रिमाइंडर। तो कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले 7 को 4 से डिवाइड करिए, तो रिमाइंडर क्या आया 3 आया। अभी 7 की प्रोग्रेसिव पावर को 4 से डिवाइड करिए, 49 को डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 4, 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, फिर 9 को रिमाइंडर 1 आया, डिवाइड किया 4 से तो 1। तो आपको ऐसे 7 की प्रोग्रेसिव पावर
प्रोग्रेसिव पावर को 4 से डिवाइड करना है, 1 जब तक 1 आ जाए और कोई पैटर्न बन जाए। यही दो चीज़ ध्यान देनी है। प्रोग्रेसिव पावर क्या होगी? आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, सो ऑन। ये प्रोग्रेसिव पावर, और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। ये रिमाइंडर, जब रिमाइंडर 1 आ जाए तभी आप रुक जाएंगे। इसका मतलब कि 7 स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो हम इसको 7 स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। 7 स्क्वायर 38 इंटू 7 डिवाइड बाई 4। तो जब भी 7 स्क्वायर 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, इंटू 7 डिवाइड बाई 4। 7 को डिवाइड किए 4 से तो क्या आया? रिमाइंडर 3। तो यही आंसर है। समझ आया ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 11 के पावर 88 डिवाइडेड बाई 7, तो आपको क्या करना? प्रोग्रेसिव पावर। तो ये 4 आया। 11 इंटू 11 डिवाइड बाई 7, तो 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, 16 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर 2 आया। फिर 11 इंटू 11 इंटू 11, 7 से डिवाइड किए तो 11 इंटू 11 का तो रिमाइंडर 2 आया। ये 4, ये 7, अभी रिमाइंडर क्या है? 1। तो 11 का क्यूब डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 1 आया। तो इसका मतलब 11 क्यूब 88 को डिवाइड करेंगे 3 से, 1 आया। तो ये 11 के पावर 1 डिवाइड बाई 7, 11 क्यूब जब भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा, इंटू 11 बाई 7, तो ये हो गया रिमाइंडर 4। चलिए, आज का जो नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। तो क्या होता है फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन? व्हेन वी ब्रेक एनी नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर, दिस इज नोन एज फैक्टराइजेशन। इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे एग्जांपल हम लोग बेसिक एग्जांपल लेंगे 12। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3। ये 2 और 3, 5, 7, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो किसी नंबर को ब्रेक करना उनके प्राइम फैक्टर में, तो उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो आपसे इसमें पूछा जाता है n, इसे कहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। Sn सम ऑफ फैक्टर, Pn प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, और n आपका एनी नेचुरल नंबर रहेगा।
जैसे यहाँ पे हम 12 को देखें तो 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो ये 1 इसका फैक्टर हो सकता है, 2 इसका फैक्टर हो सकता है, 3 इसका फैक्टर हो सकता है, 4, 6, 12। तो कितने फैक्टर हुए काउंट कर लेंगे तो हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर n कितना हो गया इसमें, 6। समझ आया। अब इसी में पूछा जाए सम ऑफ फैक्टर, तो आप सबको जोड़ दीजिए। इसी में पूछा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसी में पूछा जाए ऑड फैक्टर कितने हैं, तो ऑड फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 3, इवन फैक्टर 2, 4, 6, 12। ये इवन फैक्टर हो गए, ये ऑड फैक्टर हो गए। कोई पूछे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, वो हो गया 2। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, वो हो गया 4। तो चलिए मैं एक जनरल लिख देता हूँ। मान लीजिए एक n है, कोई नेचुरल नंबर, उसको ब्रेक किए a के पावर p, b के पावर q, c के पावर r। तो n होगा p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1। यह क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a के पावर p प्लस 1 माइनस 1 इंटू b के पावर q प्लस 1 माइनस 1 इंटू c के पावर r प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 1, b माइनस 1, c माइनस 1। अगर कोई पूछे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो n नेचुरल नंबर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जैसे एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। 288 है, तो बोला फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ये निकालिए। इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी निकालिए। तो इतना कुछ आपसे पूछा एक ही क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम 288 को ब्रेक करेंगे, फिर 2 से जाएगा तो 72 आएगा, 2 36, 2 18 आएगा, फिर 2 से 9, फिर 3 3 से, फिर 3 1 जा। तो 288 को हम लोग ब्रेक किए तो क्या आया, 2 के पावर 5 इंटू 3 के स्क्वायर। ये 288 ब्रेक हुआ, ऐसे लिखा गया। तो अभी हमसे पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, 6 इंटू 3
18 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 288 के 18 होंगे। ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया सम ऑफ फैक्टर। तो हमें क्या पता है, पावर में एक जोड़ के -1 करना है इंटू 3² + 1 -1 डिवाइड बाई 2 - 1 इंटू 3 - 1। तो ये 2⁻6 -1 3³ -1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2। 63 इंटू 27 - 1 26 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 13। तो 819 आएगा सम ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 288 के पावर 18 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया 288 के पावर n। तो हम जानते हैं 288 को लिखा कैसे गया था, 2⁵ इंटू 3²। तो अगर कोई पूछे कि इसमें से कितने फैक्टर हैं, हमें निकालना क्या है, इवन फैक्टर, और वो भी निकालना नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है। तो ऐसे फैक्टर जो इवन हो, इवन का मतलब जो 2 से डिवाइड, तो हम ये कह सकते हैं कितने फैक्टर हैं जो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, एक 2 निकाल लें, तो 2⁴ इंटू 3²। ठीक है। अभी हम फॉर्मूला लगा दें नंबर ऑफ फैक्टर का, तो 4 + 1 इंटू 2 + 1 5 इंटू 3, ये हो गया 15। समझ आया। अगर कोई पूछे कि ऐसे को कितने फैक्टर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, तो हम क्या करेंगे, 2⁵ यहाँ से 3 एक निकाल लेंगे, तो 3⁵1। ऐसे कितने फैक्टर है जो 3 से डिविजिबल है, तो 5 + 1 इंटू 1 + 1, तो 6 इंटू 2, ये हो गए 12। 12 फैक्टर हैं जो 3 से डिविजिबल है। अभी कोई पूछे कितने फैक्टर है जो 4 से डिविजिबल है, तो इसमें से आपको 4 निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया 2³ इंटू 3², तो 3 + 1 इंटू 2 + 1, तो ये हो गया 4 इंटू 3, ये हो गया 12। समझ गया। ऐसे कितने फैक्टर है बोलेगा कोई कि 12 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2² निकालना पड़ेगा, इसमें से 3, तो यहाँ 2³ हो गया, इसमें से 3 निकला तो 3⁵1, तो 3 + 1 इंटू 1 + 1, 4 इंटू 2, 8। 8 फैक्टर है जो 12 से डिविजिबल है। समझ आया। तो ये आप नोट कर लीजिए कि ऐसे फैक्टर जो 2 से डिविजिबल है वो कितने हैं, तो वो है 15 है। तो जो फैक्टर 2 से डिविजिबल होगा वही तो इवन फैक्टर होगा। यहाँ पूछ सकता है ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 3 से डिविजिबल है, 288 के इतने कितने फैक्टर हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो वो हैं 12। 12 फैक्टर हैं जो 3 से डिविजिबल है। इतने ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 4 से डिविजिबल है, वो 12 हो गया। समझ आया। ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 12 से डिविजिबल हैं, तो वो 8 है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो गया, 15। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 18। अब कोई पूछे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो गया, तो टोटल फैक्टर माइनस इवन फैक्टर, तो वो हो गया 3। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को देख सके और यहाँ से नॉलेज इकट्ठा कर सके। आप लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।